जय श्री कृष्ण दोस्तों। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि थोड़ा बहुत पाप तो चलता है। छोटे मोटे पाप ईश्वर माफ कर देते हैं। ज़्यादातर लोग अपने छोटे छोटे पाप पर खोखला पर्दा डालने के लिए इसी का सहारा लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। क्या आपके लिए भी जरा सा पाप चलता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ये छोटे छोटे पाप ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें हम छोटे पाप समझकर अनदेखी करते रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं। वे पाप उन पापों से ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं जिन्हें हम सचमुच पाप मानते हैं। दोस्तों, आप सोचने लगे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। छोटी बात को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ। आपकी सोच बदल जाएगी अगर आप इस वीडियो को धैर्य के साथ पूरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक कथा के माध्यम से आज हम इस विषय को समझाने की कोशिश करते हैं। एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करने के बाद वह राजधानी पहुंच गया और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत चतुर था। वह सिर्फ सुपात्रों को दान दिया करता था। याचक सुपात है या कुपात, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उचित व्यवस्था रखी गई थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। वेश्या ने पूछा, हे ब्राह्मण, राजमहल में क्यों जाना चाह रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से कुछ धन मांगने आया हूँ। परिवार के गुजारे के लिए थोड़ी सहायता मिल जाए, इसलिए मुझे राजा से मिलना है। वैश्या ने कहा, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस द्वार पर राजा ने मेरा अधिकार दे रखा है। इस दरवाजे से बिना मेरी अनुमति के कोई नहीं जा सकता। मैं अभी काम पीड़ित हूँ। मैं उसे ही यहाँ से भीतर जाने दूंगी जो मुझसे रमण करके संतुष्ट करेगा। ब्राह्मण ने सुना तो धिक्कार है कहने लगा। वैश्या ने कहा, फिर तो आपको दूसरे दरवाजे से ही जाना होगा। ब्राह्मण ने अधर्म करने से बेहतर समझा दूसरे द्वार से जाना। दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगा। 2 ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक प्रहरी सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नता पूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि फिर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास करें। ब्राह्मण तीसरे दरवाजे पर पहुंचा और प्रवेश करने लगा। वहां कुछ लोग मदिरा और प्याले लिए बैठे हुए मदिरा पान कर रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा। तभी एक प्रहरी आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मद्यपान कर लें, तभी भीतर जा सकेंगे। यह दरवाजा सिर्फ मदिरा प्रेमियों के लिए ही है। ब्राह्मण को मदिरा पीना स्वीकार न था। वहां से घूमा और चौथे दरवाजे की ओर स्वतः ही चल पड़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां लोग जुआ खेल रहे थे। उसे बताया गया कि यह द्वार तो जुआरियों के लिए आरक्षित है। जो जुआ खेलते हैं वे ही भीतर घुस सकते हैं। जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया। अब किस तरह भीतर प्रवेश हो? चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें थीं। धन की मुझे बहुत जरूरत है, इसके लिए भीतर प्रवेश करना जरूरी है। बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ धन लेकर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? एक ओर धर्म, दूसरा ओर धन, दोनों के बीच में घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में चलने लगा।
ब्राह्मण ने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर ले तो तनिक सा ही पाप लगेगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों ना इस रुपए से जुआ खेल लूं और भीतर प्रवेश करने का अधिकारी हो जाऊं। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देर न लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपये के 2 रुपये हुए, 2 के 4, 4 के 8। जीत पर जीत होने लगी। अब पैसे आने लगे तो ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया। अब उसका मन जुए में रम गया था। शाम तक हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। शाम को जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर खाने को कुछ न मिला था। भूख जोर से लगी थी। पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। पास में गलत तरीके से कमाए गए पैसे थे तो बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिल रहा है, वही खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसे का खर्च भी नहीं होता, दोहरा लाभ है। जरा सा पाप ही तो है, थोड़ा बहुत पाप करने से कुछ हर्ज नहीं होता। मैं तो लोगों के पाप का प्रायश्चित कराता हूँ, फिर अपने भी पाप का प्रायश्चित कर लूँगा, इसमें चिंता की क्या बात है। कुछ न कुछ पाप से मुक्ति का उपाय है ही। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन छक कर खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की जरूरत ही पड़ती है। तामसिक विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। कभी मांस खाया ना था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। रात के अंधेरे में पाप पुण्य को ठेंगा दिखाते आगे के दरवाजे पर पहुंचा। पाप हरने के प्रयासों का संकल्प लिया और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ा ली। अब वह 3 प्रकार के नशे में था। धन काफी था, साथ ही उसने धन का नशा कर लिया था। हिरण का मांस खाया तो मांसाहार का भी नशा हो गया। अब तो पाप को बढ़ाने वाली मदिरा भी आ चुकी थी। कंचन के बाद कुछ सुरा, सुरा के बाद कुछ सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक है। फिर पाप पुण्य के विचारों में संघर्ष शुरू हुआ। वैश्या ने रमण का न्योता दिया था। पंडित जी सोचने लगे, काम पीड़िता का रति निमंत्रण ठुकराना पाप है। अब दिमाग में मदिरा चढ़ गई थी, सो यह भूल गया कि किन किन परिस्थितियों में रति रमण ठुकराना नहीं चाहिए। पाप पुण्य के मापदंड अपने वाले गढ़ लिए, शास्त्र तो पीछे छूट ही गए थे। फिर ध्यान आया कि वैश्यागमन भी शास्त्रों में पाप कहा गया है, तो क्या करें। 3 प्रकार के नशे में धुत थे। सोचा कि जैसे इतने पाप वैसे एक पाप और सही, सभी पाप का निवारण इकट्ठे ही कर लूँगा। पहले दरवाजे पर पहुँचा और वैश्या के यहाँ जा विराजे। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और उसके बदले में जुए से जीता हुआ सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा। कंगले का किसी वैश्या के यहाँ क्या काम। नौकरों को बुलाकर उसे घर से बाहर फेंकवा दिया। इधर राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर पहुंच गया। इस बार उसने हर दरवाजे पर खुद ही कहा, मैं शर्त मानने को तैयार हूँ, मुझे अंदर आने दो। पर आज वहाँ का नियम बदल चुका था। शर्तों के साथ कोई अंदर जाने के लिए राजी ना हो रहा था। सब जगह उसे दुत्कार ही दिया गया। ब्राह्मण महल के प्रवेश द्वार के बाहर बैठकर सोच रहा था। राजा से धन तो ना मिला, हाथ में 1 रुपया था, वह भी गंवा दिया। ब्राह्मण को ना माया मिली और ना ही राम। जरा सा पाप करने से कोई बड़ी हानि नहीं होती, यही समझने की भूल उसने धर्म और धन दोनों ही गंवा दिए थे। दोस्तों, अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर वहीं से हमारा पतन
प्रवाह तीव्र होता जाता है। अंत में बड़े से बड़े पाप करने से हम नहीं हिचकते। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क तैयार रखते हैं, पर याद रखें, जो खोखला है वह खोखला ही है। छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे अग्नि की छोटी चिंगारियों से सावधान हम लोग रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अंततः रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार पर काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वे जीव को तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उनमें फंस गया तो पूर्व पुण्यों रूपी गांठ में कमाई हुई उसी तरह दे बैठता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा था। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्यारूपी ममता के द्वार से दुत्कार जाकर रोता पीटता इस संसार से विदा हो जाता है। याद रखना, कहीं आप भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 2 के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता। एक है वह स्वयं और दूसरा है ईश्वर। आपकी अंतरात्मा आपको कई बार हल्का सा ही सही एक संकेत दे देती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है, परंतु लालच में फंस जाने पर हम अंतरात्मा की उस आवाज़ को दबाते जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है कि आपकी अंतरात्मा आपको टोकना भी बंद कर देती है। बस समझ लीजिए, उस दिन आप पूर्ण रूप से पापी बन चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इस संसार में पापी ही फलते फूलते हैं। यह उनका वहम है। उन पापियों के पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जिनके प्रताप से उन्हें छोटी छोटी सफलता मिलती रहती है। आप ऐसे समझ लें कि वे अपने बैंक बैलेंस से खा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने कर्म अच्छे रखे होते तो उस बैंक बैलेंस में वृद्धि करते वह संसार के स्वामी बन सकते थे, पर वह तो नष्ट करते जा रहे हैं। हर जीव अपने कर्म के लिए उत्तरदायी होता है। उसे अपना कर्म अच्छा रखना है। आपको चारों द्वारों पर बैठे हुए मायावी तो बहकाने आएंगे ही। आपको उनकी माया को जीत लिया तो अनंत कोष आपके लिए खुल जाता है, अन्यथा संसार से विदा नहीं होंगे, दुत्कार कर भगाए जाएंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ज्ञान वंदना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।